हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। हम क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.1 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें था त्रिकोणमिति का परिचय और चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1। तो इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। बीच में 2 दिन इस सीरीज़ हम लोग किसी काम के बस नहीं चला पाए थे, तो आज हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ते हैं। ये क्लास नंबर हमारा डे 8 है और तारीख हमारा 21/7/2026 है। तो चलिए अब आज हमको क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कशन करना है और 2 क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नावली में बचा हुआ है। और इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं उस सब का हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी का RS अग्रवाल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज इसमें क्या किया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। यानी ये त्रिभुज हम लोग PQR लिए जिसमें कोण Q क्या है, हमारा समकोण का मतलब 90 डिग्री है। और इसमें दिए हुआ है कि PR इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और QP ये दिए हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है। तो इस कोण के रिफरेंस में हमको sin P, cos P और tan P का वैल्यू हमको मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए कि 2 भुजाओं का सम दिए हुआ है, तो इसमें से किसी एक भुजा को हम मान लेंगे और दूसरी भुजा को हम लोग क्या करेंगे, घटा करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि हमको क्या किया है, PQ यानी कि PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR प्लस क्या दिया, QR का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस QR को इधर ले जाएंगे तो 25 माइनस QR हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, QR का वैल्यू हम लोग मान लिए कि 1 सेंटीमीटर है, तो PR का वैल्यू क्या होगा, QR के जगह पर हम लोग रख देंगे तो 25 माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से ट्रायंगल PQR में हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये कर्ण है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हमारा कर्ण क्या है, PR का स्क्वायर और आधार लंब क्या है हमारा, QR का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, QP का स्क्वायर हो जाएगा। अब PR का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 25 माइनस x, तो इसका होल स्क्वायर। QR हम x माने हैं और QP का वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB, तो 2AB हम लोग लिख दिए। तो 25 को 2 बार गुना करेंगे तो हमको क्या होगा, 625 आएगा। और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारा x स्क्वायर आएगा। और ये 2AB इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 दूना 50x आएगा। और इधर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x स्क्वायर और प्लस क्या होगा, 5 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का साइन सेम है, प्लस में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 और 25 दूना 50x, इधर हमारा 25 बच गया। अब इस 625 के पहले नहीं कोई साइन है तो प्लस है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस क्या होगा, समीकरण में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 25 माइनस 625 और 625 माइनस है और ये प्लस में है, तो 625 में से 25 घटाएंगे लेकिन साइन क्या होगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो ये 600 हो गया, इधर क्या हो गया, 50 हो गया। तो दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये 1 0 से 1 0 काटेगा, 5 से 60 को काटेंगे तो 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार हमारा x का वैल्यू आने पर क्या होगा, QR का वैल्यू हमको आ गया 12 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस x हो जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज हमको तीनों भुजाओं की लंबाई निकल गई, यानी QP दिया था, QR का वैल्यू निकल गया और PR का वैल्यू निकल गया। अब इसमें हमको कितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का इच्छिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमको दिया कितना, 3 का निकालने का। साइन P क्या होता है, तो साइन P होगा लंब बटे आधार होता है, यानी P बटे H हो गया। P का वैल्यू 12 है, H का वैल्यू 13 है, तो 12 बटे 13 हो गया। फिर हमको कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस P होगा आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार हमारा यानी कि B बटे H होगा, तो B का वैल्यू हमारा 5 है, H का वैल्यू 13 है। tan P क्या होता है, ये P बाई Q, tan P बाई B होता है, P का वैल्यू 12 है और B का वैल्यू 5 है, तो 12 बटे 5।
यानी कि हमारा ये तीनों का आंसर निकल गया। साइन पी का वैल्यू आ गया 12/13, कॉस पी का वैल्यू आ गया 5/13 और टैन पी का वैल्यू आ गया 12/5। तो यही अप्रोच हमको एग्जाम में होना चाहिए। अगर इस तरह का एग्जाम 5 नंबर में दे, 2 नंबर में दे, तो इस अप्रोच से इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा एग्जामिनर क्या होगा, आसानी से हमको 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर हमको मिलेगा। तो इस हिसाब से हमको इस सवाल को बनाना है। अब हमारे पास क्या आ गया, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके फिर इस सवाल का आप लोग नोट कर सकते हैं और हम इस सवाल को अब मिटाएंगे। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इस सवाल को हम मिटाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग लिखेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बॉल काहे बंद कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 11 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, जो है क्या कहते हैं उसको, ये हमको चेक करता है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। यानी हमको क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया हमको tan a का मान, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, क्या करा, tan a का मान हमेशा सदैव 1 से कम होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये tan a मान ले ट्रायंगल है, समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। ABC हमारा क्या है, tan है, ये हमारा क्या है, ये एंगल है। अगर ये भुजा हमारे पास क्या है, 4 है और ये 3 है तो ये 5 होगा। अगर मान लेते हैं ऐसा होगा तो यहाँ पर हम लोग इस केस में tan a बराबर क्या होगा, ये P/B होता है। P का वैल्यू 4 हो गया, इसका वैल्यू 3 होगा। इसको भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसका वैल्यू हमको क्या आएगा, 4 × 4 हो गया और क्या हो गया तुम्हारा, 1 बचेगा, 3 × 3 = 9 हो गया, फिर 3 × 3 = 9, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, ये गलत बात हो गया। tan a का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत है, ये हमारा क्या हो गया, असत्य है। क्या कह रहा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत बात है, क्योंकि इस केस में हमको tan a का वैल्यू क्या हो गया, हमको 1 से बड़ा हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर असत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए, कह रहा कोण, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, कोण a के किसी मान, कोण a के किसी मान के लिए क्या कर रहा है, sec a 12/5 है। अब ये बताइए कि सही होगा कि
तो हमारा सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा क्या होता है? एच बटा बी हो गया। अब बताइए ये एच का वैल्यू क्या दिया इसमें? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एच हो गया 12 और बी हो गया 5। तो 12 5 हो गया, तो ये क्या होगा? ये एंगल हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा तुम्हारा? इस ट्रायंगल में अगर हम ये साइड निकालेंगे तो बी सी बराबर क्या होगा? बी सी बराबर रूट अंडर क्या हो गया? 12 के स्क्वायर माइनस क्या होगा तुम्हारा? 5 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 12 का 144 हो गया, इसमें से 25 घटेगा, ये हमारे पास क्या होगा? 14 में से 9 5 14 हो गया, ये क्या होगा? 12 और क्या हो गया? ये 14 में से 3 में से 2 गया, 1 हो गया और 1 हो गया, यानी BC का मान रूट में हमको आ गया। अब रूट में आ गया तो ये क्या होगा? 11 121 है, तो 11 होगा, लगभग में 11 पॉइंट कुछ होगा, 121 से कम होएगा 10 पॉइंट पर। तो ये क्या है? संभव है। देख रहा है क्यों? क्योंकि H का वैल्यू बड़ा है किससे? B से। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? कथन ये हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। इस केस में क्या हो गया हमारा? H का वैल्यू क्या है? B से बड़ा है, और BC का यानी P का वैल्यू भी हम लोग ये क्या होगा? H से छोटा है। ये हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A कोण A के कॉसेकंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये लिखा कॉसेकेंट, कॉसेक का थोड़ी होगा, कॉस क्या होता है? कॉस ए, ये हमारा क्या होगा? कॉसेकेंट नहीं होगा, कॉसेकेंट नहीं हो, कॉसेकेंट थोड़ी हो, कॉस का होगा, समझे कि नहीं? ये हमारा गलती लिया, कॉसे के साथ इसने लिख दिया, ये हमारा गलत लिख दिया। कॉस का क्या होगा? कॉसेकेंट थोड़ी होगा तुम्हारा, कॉस का होगा कॉसेकेंट, यानी साइन कॉसेक हो गया। और ये किसका होगा? ये कोसाइन का होता है, यानी ये हमारा क्या दिया? इसके जगह पर हमको क्या होना चाहिए? कोसाइन के लिए होगा, कोसाइन ये होना चाहिए, कॉसेकेंट नहीं, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा असत्य, ये हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कॉट ए, लिखा कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये भी क्या है? हमारा सत्य है, क्योंकि ये गुणनफल नहीं होता है, ये एंगल को लिखा जाता है। ये कॉट गुने ए, ये हमारा गलत हो गया। ये क्या होता है? दोनों एक साथ प्रयुक्त होता है, कॉट ए होता है। तो इस कथन में क्या हो गया? ये हमारा असत्य, ये गुणनफल नहीं होता है, दोनों एक साथ लिखा जाता है, कॉट ए, ये गुणनफल नहीं होता है, समझे कि नहीं? अब हमारे पास क्या है? चौथा तो हम लोग लिख लिए। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। अब देखो यहाँ पर H का वैल्यू क्या हो रहा है? छोटा हो रहा P से, यानी कर्ण की लंबाई छोटा हो रहा परपेंडिकुलर से। तो ये बात भी क्या है? असत्य है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस तरह से ये हमारा क्या था? ये क्वेश्चन था प्रश्नावली 8.1, और 8.1 का यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एंड हो गया।
यानी 8 पॉइंट कुछ ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो गया। लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी VBI क्वेश्चन होंगे या बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वो बिहार बोर्ड में जो इससे रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे और फिर उसका एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से जो पूछा हुआ क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय रेशियो से, अनुपात से, उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे और फिर उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। बात समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे जो पूछा हुआ क्वेश्चन है और फिर हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आस्क बिहार बोर्ड के विभिन्न एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, 10 क्वेश्चन के लगभग लिखेंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे। आशा करते हैं कि ये छोटा छोटा सवाल था, इसको आपको समझ में आ गया होगा कि tan a का मान इसने कहा सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है। tan a का मान कभी कभी बड़ा भी हो जाता है अगर p की लंबाई बड़ा हो तो। कोण a के किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a का वैल्यू क्या दिया, 12/5 दिया, यानी h की भुजा की लंबाई ज़्यादा है, b कम है, तो इस केस में ये सत्य हो जाएगा। cos a कोण a और कॉसेकेंट का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं, कोसाइन के लिए है ये। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये गलत होता है, ये दोनों एक साथ प्रयुक्त होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 दिया, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, जबकि h का मान सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और यहाँ h का मान क्या दिया, p से कम दे दिया, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इसको आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया है, इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अभी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग, ये चैप्टर का हमारा क्या हो गया, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व और एक्सरसाइज सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बिहार बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चन है लघु उत्तरीय उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी बिहार बोर्ड में जो जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग पूछे गए हैं, यानी कि BSEB बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों, तो BSEB में जो पूछे गए प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम लोग, और ये क्या हम लोग कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। यानी कि हम लोग लघु उत्तरीय को क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट एंड आंसर क्वेश्चन, यानी हम लोग क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला में क्या दिया है कि 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन A और सेक A का मान निकालिए। ये कब पूछा गया है, ये बिहार बोर्ड में 2011 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में 2011 एनुअल एग्जाम में यानी पूछा गया है। ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। हम लोग एनसीईआरटी में
क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। और ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये प्रश्न दिया है, जिसको हम लोग डिस्कशन पहले कर चुके हैं। आप एनसीईआरटी के 8.1 का क्वेश्चन नंबर ये क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ को चला रहे हैं तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग पढ़ेंगे। यानी बीएससीबी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट लिखेंगे। दिया गया है क्या दिया गया है कि 15 cot A बराबर क्या दिया? 8। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, cot A का वैल्यू क्या हो गया? ये गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 8/15। अब cot थीटा tan थीटा क्या होता है? P/B होता है। cot थीटा क्या होगा? B/P होगा। B/P होगा तो खटाखट हम लोग क्या करेंगे, आराम से एक ट्रायंगल बना लेंगे, जिसमें ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इसके सामने क्या होगा, फिर लिखेंगे हम लोग, माना कि B बराबर क्या लिखेंगे, 8 में कांस्टेंट K लगा देंगे, और P में हम लोग 15 K लिख देंगे। इसके सामने इसमें K लगा देंगे, इसके सामने इसमें K लगाएंगे। यानी हमारा क्या हो गया, इस एंगल के रेफरेंस में ये हमारा P हो गया, और ये हमारा B हो गया, और ये हमारा H हो गया। तो P का वैल्यू हमको क्या दिया है? P का वैल्यू दिया 15 K, और B का वैल्यू हमको दिए हुआ 8 K, और H का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में, यानी इतना आपको लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान देंगे। तो इतना में क्या होगा हमारा, हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी H² क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या होगा, H²। तो P का वैल्यू क्या है हमारे पास, 15K का होल स्क्वायर, और B का वैल्यू क्या है, 8K का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, H² बराबर क्या होगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 25K, और इसको 2 बार गुना करेंगे तो 64K²। तो ये हमारे पास क्या हो गया, H² बराबर क्या हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8, ये 289K²। तो इससे हमारा क्या होगा, H का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर में हो गया 289K²। और 289 को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 17K और गुने 17K। तो 2 के बदले 1 बाहर निकलता है, हम लोग वर्गमूल में पढ़े हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 17K, यानी H का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 17K। तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर BPH तीनों भुजाओं की लंबाई हमको दे दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे जो भी हमको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको दिया गया है क्या निकालना है, sin A। तो लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखेंगे, sin A। तो sin A में क्या होता है, हम लोग P/H होता है। तो P का वैल्यू क्या निकाले हैं, 15K, और H का वैल्यू क्या है, 17K। K से K कट गया, तो ये क्या होगा, 15/17 हो गया। फिर हमको क्या कह रहा है, sec A। तो हम लोग sec A का वैल्यू, तो cos थीटा क्या होता है, B/H। तो ये H/ क्या होगा तुम्हारा, B होगा। H का वैल्यू क्या होगा, 17K, और B का वैल्यू 8K। इससे ही कट गया, तो 17/8, यानी ये हमारा आंसर। अगर इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लिखते हैं एग्जाम में, तो गारंटी के साथ है कि हमारा इतना साफ सुथरा लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या होगा, हमको 2 में 2 नंबर देना है। इस बात को, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और इसको आराम से आपको 2 नंबर मिलेगा। बात यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हम डिनोट भी करते हैं कि किस साल पूछा गया है, और एनसीईआरटी की प्रश्नावली में किस में दिया गया है, ये भी हम लोग सिर्फ इसमें क्या करेंगे, अभी हम 8.1 से हैं, तो 8.1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि tan A का वैल्यू क्या दिया है, 4/3 हो, 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। और ये कब पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड में ये 2011 एनुअल एग्जाम में, यानी क्या हो गया, BSEB के 2011 एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया। और ये सवाल आपके NCERT में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो आपको ये भी हम बता देते हैं कि ये NCERT में कहाँ पर ये दिया गया है। सारा क्वेश्चन NCERT से ही फ्रेम होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है NCERT सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन क्या है, NCERT से ही मिलता है। ये सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन इसने क्या किया, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया, और ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा डिनोट करते हुए चलते हैं। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या दिया गया है पहले, तो दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो हमको दिया गया tan A का वैल्यू क्या दिया है, 4/3। tan थीटा क्या होता है, P/B, यही होता है, P/B हम लोग लिखते हैं। और फटाक से क्या करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं, जिसमें A दिया हुआ एंगल, तो A B और C, B एंगल को 90 डिग्री बना लेते हैं। इस कोण के रिफरेंस में दिया, तो इसके सामने क्या होगा, ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा, ये ना होगा, ये हमारा ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, माना कि हम लोग क्या मानेंगे, यानी ये P बराबर क्या हो जाएगा, ये 4K कर देंगे, और इसके सामने ये है, तो B बराबर क्या करेंगे हम लोग, 3K कर देंगे। यानी B का वैल्यू आ गया हमारे पास 3K, और इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 4K। अब H का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ट्रायंगल ABC में इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर क्या होगा हमारा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमको H का वैल्यू नहीं दिया है, P का वैल्यू हमको दिया 4K का होल स्क्वायर, और B का वैल्यू हमको दिया 3K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, H स्क्वायर क्या होगा, ये 2 बार गुना करेंगे 16K स्क्वायर, और ये 9K स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमारा क्या हो गया, H स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25K स्क्वायर। यहाँ से H का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर में हमारे 25K स्क्वायर। तो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5K गुने 5K। तो ये क्या होगा, 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ये 5K आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज में हमको क्या क्या निकल गया, तो इस त्रिभुज में हमको तीनों भुजाओं निकल गया। अब हमको क्या करा है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और अन्य त्रिकोणमितीय यानी 5 निकालना हमको। तो 5 निकालना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार हमको क्या निकालना है, पहला हमको है sin A का वैल्यू निकालना होगा।
तो साइन थीटा क्या होता है, P बटे H होता है। तो P का वैल्यू हमको क्या दिया है, 4K बटे 5K, इससे कट गया तो 4 बटे 5 हो गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, cos A, cos थीटा क्या होता है, B बटे H। तो B हमारे पास क्या गया 3K और H क्या दिया 4K, इससे कट जाएगा तो 3/5 हो गया। फिर हमारे पास tan दे दिया, tan नहीं निकालना हमको, अब हमको क्या निकालना है, cot निकालना है। तो cot A बराबर क्या होता है, ये cot थीटा होता है P बटे tan थीटा P बटे B होता है। तो B बटे क्या होगा P, यानी इसका उल्टा कर दीजिए तो 3/4 हो गया। अब इसका उल्टा क्या होगा हमारे पास, sec A। तो sec A क्या होगा, H बटे B। तो H का वैल्यू क्या है 5K और इसका वैल्यू है 3K, इसको काट दीजिए तो 5/3 हो गया। का इसका उल्टा क्या होता है, cosec। तो cosec A बराबर क्या होता है, H बटा P होगा, इसको पलट देना है। तो 5K बटा क्या होगा तुम्हारा 4K, इससे इसको काट दो तो 5/4, यानी ये पाँचों हमारा आंसर। समझे कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। एक तरफ NCERT का थ्योरी करेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम लोग बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है लघु उत्तरीय का। फिर हम लोग आगे सीरीज आगे जारी रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।